तो फिर ये बराबर है, ये झूठ तो बोलेगे नहीं, ऐसा ऐसा सब मैंने बात हुई बाद में। मैंने यहाँ तक कि ये बोला कि 3-4 लोग वहाँ पे थे भी सर, कि अकेले कभी सेठ बात नहीं करते, 2-3 जन को साथ में, स्टाफ के लोग को साथ में रखते और फिर बात करते। आपको चाहिए तो उन लोग को बुला लो, उन लोग को विटनेस बना के बुला लो, लेकिन आगे वो उनके उन लोग के सामने बोले, सबको सबके सामने आपको बोला कि नमाज पढ़ने नहीं जाने का, क्या अकेले बोला? जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग के सामने बोले। और लोग का भी सेठ का रवैया, ये व्यवहार लोग को मालूम है कि सेठ का ऐसा रवैया है। तो मैं उनको ये नमाज पे एतराज़ करने के लिए। तो मुस्लिम से नॉन मुस्लिम से? सेठ नॉन मुस्लिम है। नहीं, ये जो जिनके सामने नहीं, वो भी नॉन मुस्लिम है। मैं पूरी कंपनी में मेरे ख्याल से कोई भी, देखिए अभी क्या है ना भाई, सब रोजी रोटी में रहते हो, कोई भी आगे आके सेठ के खिलाफ नहीं बोलेगा। हालांकि उनका भी दिल दुखा होगा, उनको सुनकर क्या लगा आपकी? तो बिल्कुल उनका भी दिल दुखा आएगा इसके लिए, लेकिन उन लोग को अगर विटनेस जिनके काम करते हो, लोग ने कुछ नहीं, वो लोग सब सेठ के फेवर में ही थे। लोग मेरे को ही समझा रहे थे, सेठ को कोई समझा रहे नहीं था। वो लोग सेठ को समझाएंगे कैसा, क्योंकि उन लोग को नौकरी करना है, वो लोग सेठ के खिलाफ जाएंगे नहीं। तो मैं लोग को यही बोला, साहब को भी मैंने ये बोला कि साहब ये 2-3 जन जो वहाँ पे थे हाजिर, उन लोग को आप बुलाओ, उन लोग से आप पूछो कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, सेठ ने ऐसा बोला नहीं बोला, जलाल भाई ने क्या बोले क्या नहीं बोला, पूछो। और मैं आगे का जवाब भी साहब को बताया मैं कि साहब इन लोग है ना, मराठी में मैंने सेठ को बोला की सर हे लोक आहे ना सेठची बाजू मांडवाणार आहे रे, तर माझा सपोर्ट तो करणार नाही, कारण काय लोकांना ते नोकरी करायचं तिथे, तो माझा सपोर्ट तो घेणार नाही। तो जलाल भाई कैसे यकीन दिलाओगे आपके उसने कहा है? अभी मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है, बस मेरे पास, मैं सिर्फ आपको इतना बोल सकता हूँ कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है बस। अभी मैं सच्चा हूँ तो सच्चे के बाद में कोई सबूत नहीं होता है, और कोई इंसान बेचारा झूठ बोल के चिल्ला के अगर बोल दिया तो उसकी बात मानी जाएगी, और वो सेठ लोग आदमी, बड़े लोग आदमी, उन लोग की बात मानी जाएगी। मैं गरीब आदमी, गरीब नौकर हूँ, मैं ज़्यादा ही बोल सकता हूँ। इसी के लिए मैं आपके पास में गुहार लगाने आया हूँ कि मेरी आवाज़ उठाओ, ताकि ये जहर फैले नहीं, किसी को ये बात के सेवाने को ज़्यादा। आपका जलाल भाई, आपका मकसद क्या है ये बात को सोशल मीडिया में डालने का? क्या मकसद से आप आए हो कि मैं ये बात सब तक पहुंचाऊं? क्या मैसेज लेके जाना चाहते हो? क्या आप लड़ाना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो कि ऐसे गंदे लोग रहते हैं, या ऐसे बताना चाहते हो कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं उनमें एक गंदा है? क्या बताना चाहते हो? मैं एक्चुअली ये मैसेज दे के ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। आज मेरे साथ में हुआ, कल दूसरे के साथ में हुआ, फिर तीसरे के साथ में होगा। तो जहर, ये नफरत फैलाना बंद होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा बेचारा गरीब ये बहाने किसी की नौकरी नहीं जाए, किसी के पेट पे लात नहीं लगे, और किसी के बच्चे बेचारे भूखे नहीं मारे। आज मेरे बच्चे ये सुने के कारण तो लोग को ये लगेगा कि मेरे अब्बा नमाज पढ़ते थे, इसके लिए उसको काम पे से निकाल दिए। तो यानी आप चाह रहे हैं कि आगे ऐसी नफरत पैदा नहीं हो? ये बिल्कुल 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 मैं यही बोलना चाहता हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये, मेरा भला हो या नहीं हो, मेरे को काम पे रखे या नहीं रखे, रखते तो इट्स वेल एंड गुड, मैं काम करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका असर दूसरों पे किसी पे नहीं होना चाहिए। आज इसका असर, ये गलत मैसेज जाता है लोगों के बीच में कि बेचारा सिर्फ मेहनत ईमानदारी से काम कर रहा है वो आदमी, यहाँ पे 4 साल से कंटिन्यू काम कर रहा है, कभी कोई शिकायत नहीं। आप किसी स्टाफ से भी पूछ सकते हो, बहुत बड़ा स्टाफ है इसका, बहुत बड़ी कंपनी है, किसी से भी मेरे पीठ पीछे भी आप पूछोगे तो सब यही बोलेगे जलाल भाई ये सब चीज़ में कोई उनका लेना देना नहीं है, वो काम बराबर अप्रोप्रिएटली कर लेते, बराबर ईमानदारी से करते थे। इनके साथ में जो भी हुआ है गलत हुआ है करके, मैं बात इधर मेरा भले भला हो या नहीं हो, काम पे सेट रखे नहीं रखे, लेकिन ये बात किसी और के साथ में नहीं होनी चाहिए। आज ये मैसेज मेरे बच्चों के बीच में इतना गलत मैसेज गया कि अब्बा नमाज़ पढ़ते थे, इसके लिए उनको काम पे निकाल लिए। अभी ये बच्चों पे आगे जाके क्या असर होएगा इसका आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। अच्छा, और फिर अभी पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस ने भी यही बोली कि मेरी रिपोर्ट ले ली, मेरी रिपोर्ट की कॉपी मेरे को दे दी, सेठ को बोलेगा आप सुबह में आके स्टेटमेंट दे दो। उसके बाद में सलीम भाई मैं आपके पास में आया हूँ गली न्यूज़ में कि मेरी जो तकलीफ़ हुई है, मेरे को ये चोट मेरे को कहीं और इधर उधर कहीं और नहीं लगी, मेरी चोट मेरे को सीधा इधर लगी है। ये बहुत सही कहा जलाल भाई ने कि ये चोट कहीं नहीं लगी, ये चोट दिल पे लगी है, क्योंकि कई सालों से 4 साल से ये काम कर रहे थे, और कई सालों से हमारा एरिया डोंगरी ऐसा है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब साथ में आजू बाजू में रहते हैं। आपका भी तो काम बहुत सारे हिंदुओं के साथ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और सबके साथ में मेरे व्यवहार भी बहुत अच्छे हैं, और ये सब बातें मेरे दिल में कभी आती भी नहीं। आप मेरे फेसबुक पे आप देख लो, मेरी फ्रेंड लिस्ट में देखोगे तो माशाल्लाह जितने अपने भाई लोग हैं उतने मेरे नॉन हिंदू भाई लोग भी मेरे दोस्त लोग हैं। उन लोग से भी पूछ लोगे तो ये भी बोलेगे भाई जलाल भाई का रवैया ऐसा है ही नहीं। कंपनी के स्टाफ में किसी को पूछ लो, या कंपनी के लेबर में पूछ लो, या ड्राइवर को पूछ लो, जिससे आपसे मर्जी है पूछ लो, मेरी पीठ पीछे पूछ लो, आप कोई भी मेरे खिलाफ ऐसा बोलेगा नहीं कि भाई जलाल भाई का रवैया ऐसा है नहीं। तो गली न्यूज़ कॉलिंग राजन देवजी भाई गनत्रा, आप बहुत बड़े आदमी हो,
ओम तुरंत लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड चलाते हो, ये छोटी और ओछी बात अगर आपने कही है तो कहीं ना कहीं बहुत गलत किया है आपने। अगर एक आदमी अगर नमाज़ पढ़ने जाता है और आपके प्रमाइसिस में नहीं पढ़ता है तो शायद आपको ये बात नहीं कहना चाहिए। अगर जो ये क्लेम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा माहौल चल रहा है हमारे यहाँ पर, डोंगरी मस्जिद बंदर बोलो सब आजू बाजू में रहते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है राजन भाई देवजी गनत्रा से कि अगर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लियर किए और हमारे जलील भाई को वहाँ पर, जलाल भाई को वापस काम पे रखिए, एक अच्छा माहौल बनाया। हम भी समझते हैं कि अगर नॉनवेज खाने से एतराज़ होता है तो कोई बात नहीं, वो चलता है। वो हमारा फ़र्ज़ होता है कि जब हम खाने बैठे तो देखें कि सामने वाले को तकलीफ हो रही है कि नहीं। अगर ये इन्होंने कहा है कि उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया, इनका बड़प्पन है और ये उस चीज़ को मानते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है राजन देवजी भाई गनत्रा से कि भाई इनको काम पे वापस रखें। और ये जो फीलिंग्स है कि नमाज पे नहीं जाने देंगे, ये अगर वो आप कुछ कैलकुलेशन बता रहे थे, राजन भाई ने बताया क्या था? हाँ, सेठ मेरे को ऐसा कैलकुलेशन बता रहे थे कि जलाल भाई अगर जुम्मा के दिन अपन मिनिमम आधा घंटा भी पकड़ लो तो महीने की इतनी जुम्मा हो गए और साल की इतना जुम्मा हो गया, और ये सब कैलकुलेशन घंटों का हिसाब अपन पकड़ो तो वो हिसाब से 2-4 दिन जो भी होता है, तो यानी कि ये समझने का 2-4 दिन आपने काम नहीं किए। तो फिर मैंने सेठ को बोला, अगर सेठ अगर आप ये कैलकुलेशन बताते हो, अगर आप ये आधा घंटे का, मेरी बात समझ में नहीं आई। जब ये लंच टाइम में आप जाते हो नमाज, तो लंच टाइम तो फिर क्या प्रॉब्लम है? लंच टाइम का आपने बोले नहीं क्या? लंच टाइम का टाइम के बाद जाते हो? नहीं, मैं नमाज के लिए जाता तो पहले नमाज पढ़ लेता था और आके फिर मैं इमीडिएट खाना खा लेता था, और खाना खा के फिर इमीडिएट काम शुरू कर लेता था। कारण लंच टाइम में कोई ऐसा टाइम पकड़ के नहीं बैठता था कि आधा घंटा लंच टाइम अपन करें। जैसा खाना मेरा फिनिश हो जाता था मैं इमीडिएट काम पे लग जाता था। फिर भी एटलीस्ट सिर्फ खाना खाने के लिए एटलीस्ट 15-20 मिनट तो लगती थी। नमाज पढ़ने में जुम्मा की नमाज में कम से कम पौना घंटा तो लगता ही लगता है। खुतबा ये टोटल 1 घंटा आपका नहीं 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 बिल्कुल। लंच टाइम अवेलेबल रहता है, उसमें आप अपना नमाज पढ़ के जाके आके खाना भी खा लेते थे? आके मैं खाना भी खा लेता था और इमीडिएट मैं काम पे चढ़ जाता था। ऐसा नहीं कि कोई टाइम वेस्ट करना या टाइम पास करना, वैसा भी नहीं। और रात को मैं लेट भी जाता था, जब काम फिनिश होने के बाद में मैं लेट भी जाता था। और रात को भी मैं 3 बजे में अगर रात को घर पे पहुंचता था, अभी दिवाली का सीज़न था, रात को 3 बजे घर पे पहुंचाऊँ, लास्ट गाड़ी पकड़ के पहुंचाऊँ, 1:15 बजे की गाड़ी पकड़ के घर पे मैं पहुंचाऊँ। काम थोड़ा पेंडिंग छोड़ के इसके लिए था, मेरी लास्ट गाड़ी भी मैं छूट जाती थी। लेकिन दूसरे दिन 10:30 बजे आके वापस मैंने काम चालू किया हूँ। ऐसा भी नहीं कि रात को 3 बजे घर पे पहुंचाऊँ और दूसरे दिन मैं लेट आया हूँ। और रात को सुबह में दूसरे दिन काम पे आने के बावजूद भी सेठ लोग 2 बात सुनाते कि जलाल भाई काम अपने क्यों पेंडिंग छोड़ के गया। अगर मैं काम पेंडिंग नहीं छोड़ता तो मेरी वो लास्ट गाड़ी भी छूट जाती, तो फिर मैं कब जाता घर पे और मैं कब सोता और कब खाता। इवन रमजान महीने में भी पूरा रोजा। अभी आप क्या चाह रहे हो? अभी आपके साथ क्या होना चाहिए? आपको आपकी 2 महीने की पगार में नौकरी चलेगी, अभी आप क्या गुहार लगा? मेरे को अगर ये काम पे रखते हैं तो मैं काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर लेकिन वो एक ही कंडीशन रखेगा कि मैं नमाज नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो फिर सिचुएशन में फिर मैं मजबूर हो जाता कि अगर नमाज नहीं पढ़ना बोले तो फिर थोड़ा मैं मजबूर हो जाता हूँ। देखिए राजन भाई देवजी गनत्रा जी, आप बड़े आदमी हो। यहाँ पर आपकी लोगों ने फेसबुक पे सब निकाला है कि आपका ट्रांसपोर्ट बड़ा है, तो बड़ी बड़ी बातें कीजिए, ओछी और छोटी बातें ना करें। अगर एक आदमी को 1 घंटे का टाइम मिलता है और उसमें वो नमाज़ पढ़ के खाना खा के आता है, तो शायद कहीं ना कहीं आपको इसके लिए जो है कहीं ना कहीं परमिशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लंच टाइम में आदमी कुछ भी करे भाई, मगर अगर आपने अगर इस रीज़न से निकाला तो बहुत गलत किया है। तो गली न्यूज़ कॉलिंग राजन देवजी भाई गनत्रा पब्लिक भाई, इनको ज़रा, अगर आप इनको जानते हो, कोई भी कौम के हो, अगर राजन भाई को जानते हो तो आप उनको बताइए कि ये सब ना करे, हिंदू मुस्लिम ना करे, वो अपना काम करे। आज ये हिंदुस्तान चल रहा है, सबके मिल के चल रहा है। आज़ादी भी मिली, जो हमें मिली है वो हिंदू मुस्लिम सब ने मिल के आज़ादी पाई है। तो ये सब बातें ना निकाल के माहौल ख़राब ना करें। और लोगों के दिलों में, जैसे इन्होंने अभी कहा था कि मेरे बच्चों लोग को ऐसा लगेगा ना कि एक मेरे सेठ ने मुझे निकाला सिर्फ इस वजह से कि मैं नमाज़ पढ़ने गया, तो ये नेक्स्ट जनरेशन पे भी बहुत ख़राब चीज़ होती है। आपके भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी दोस्त लोग होंगे, आपके भी फैमिली वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज आता है। अगर इनका दावा सही है तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द इनको काम पर रखिए और सारी बातें छोड़ के एक अच्छे माहौल में इनको काम कराइए। सलीम शेख, गली न्यूज़।